ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। बिहार में अब सियासी तापमान तेज होता जा रहा है और इस बार निशाने पर हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जन स्वराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जनता ने अब मन बना लिया है, नीतीश सरकार को हटाना है और यही डर अब सत्ता के गलियारों में साफ झलक रहा है। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि जो काम नीतीश सरकार 10 से 15 सालों में नहीं कर पाई, उसे अब चुनाव से ठीक पहले अचानक लागू किया जा रहा है, चाहे वो डोमिसाइल की नीति हो, पेंशन में मामूली बढ़ोतरी हो या मानदेय में सुधार की बात हो। प्रशांत किशोर ने जनता को ये भरोसा दिलाया है कि जब वो विकल्प बनेंगे तो सरकार कोई भी हो, जनता का काम रुकेगा नहीं। जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन स्वराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर खुलकर वार किया और ये कहा कि बिहार में 100 रुपए में से 60 से 70 रुपए तक तो खा लिए जाते हैं, इसलिए पुल टूट रहे हैं, सड़कें बिखर रही हैं और योजनाएं दम तोड़ रही हैं। किसानों की जमीनें भी औने पौने दाम पर छीनी जा रही है और मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया जा रहा। 70,000 करोड़ रुपया का गबन कीजिएगा तो पुल टूटेगा नहीं तो क्या होगा। ये बिहार में इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, 100 रुपया में 60 रुपया 70 रुपया चोरी हो रहा है। इसीलिए चाहे पुल हो या सड़क हो या लोगों का इंदिरा आवास हो या नाली गली हो, हर जगह भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का जीवन इतना सफर कर रहा है। इसको जनता अब हटाने के लिए तैयार बैठी हुई है, इनका खात्मा अब निश्चित है। तो वहीं तेजस्वी यादव पर वोटर आईडी वाले मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो या 4 हो, ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास एक भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2-2 आईडी कार्ड है। तो उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, लालू नीतीश को हटना निश्चित है। प्रशांत किशोर ने 2 टूक कह दिया कि 3 महीने बाद जन स्वराज की सरकार बनेगी, तब इन सारे मुद्दों का समाधान किया जाएगा। बता दें कि प्रशांत किशोर आए दिन ये दावा कर रहे हैं कि आखिरकार अब बिहार के विधानसभा चुनावों में उन्हीं की जीत होगी और नीतीश कुमार की हार। ये दावा प्रशांत किशोर की ओर से किया जा रहा है, यानी कि ये साफ है कि पीके अब बैकफुट पर नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ सियासी मैदान में है और उनका निशाना सिर्फ कुर्सी नहीं, बिहार की दिशा और दशा को बदलने का एक बहुत बड़ा दावा है। और ऐसे में आपको बताएं कि अब हो सकता है कि प्रशांत किशोर का और चिराग पासवान का गठबंधन भी जल्द हो जाए, क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर का दामन थाम ले। लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा और बिहार के विधानसभा चुनाव बताएंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।